पाप करी को और फल भोगी को। तो ये कहाँ का न्याय है कि पाप करे को हुआ और मुकदमा लड़े को तो आज देखो भारत में क्या हो रहा है, डॉक्टरी का डॉक्टरी करना चाहिए कि बताओ, दुनिया का डॉक्टरी करना चाहिए। अब डॉक्टरी तो ये बात और फूंक झाड़ से करने लगे, और डॉक्टर तो डॉक्टरी करना चाहिए डॉक्टर को। फूंक झाड़ से करूँ डॉक्टरी होती है का? तो भारत में देखा है नहीं होती हैं? डॉक्टरी तो डॉक्टरी से होती है, अब फूंक झाड़ से डॉक्टरी थोड़ी होती है। और दुनिया फूंक झाड़ से डॉक्टरी कर रहा है। लेकिन जो आदमी बीमार है और झाड़ फूंक से ही ठीक हो जा रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है? यही पे हम देखते हैं लोग ठीक हो गए। अरे वो तो भूत प्रेत होगा तब ठीक होगा भाई ना जी। जब भूत प्रेत होगा, कोई आवश्यकता वाला होगा तब ठीक होगा। इंता डॉक्टरी से ठीक हो तो डॉक्टरी बंद न हो जाए। सही बात। शक्ति ऐसी चीज होती है कि थोड़ी देर का शक्ति लगा दो तो खून भी बंद हो जाता है। जी। क्यों? भगवान के कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। हाँ, शक्ति से रोक सकते हैं रोग को, थोड़ी देर। नहीं भारत में नहीं ऐसा हो कि इलाज कैसे हो, डॉक्टर नहीं रोक पाते और पंडा पुजारी कैसे रोक दें कि भाई? पंडा पुजारी रोक दें? तेरी माता जी के है तो क्यों नहीं रोक सकते हो? कह कर रोक दे? कौन रोकने वाला है? एक है कि अब 6 महीना हो गए तेरी माता जी को, वो शक्ति द्वारा है, वो तो भगवान रखे है, अपनी भक्ति से रुकी हुई है। ये भक्ति से हमारी तुम्हारी रुकी हुई है, नहीं 1 सेकंड का रुकने का किसी का टाइम नहीं। जो लिखा है राई बटाई न दिल घटाए दिया रहने सब, जो छठी मर्जी को देता है भगवान वो होता है। तो क्या महाराज जी शक्ति के द्वारा मान लीजिए किसी की आयु पूरा हो गई है तो कुछ दिन के लिए उसे संत रोक सकते हैं? संत रोक ही देते हैं कुछ देर का जी। आपस शरीर नहीं रोक सकते, दूसरे को रोक सकते हैं। क्यों? कि उसको लालच है कि कोई आ जा मुझे देख ले, नहीं रोकते। कोई आदमी ना पहुंच पावे तो कहते फलाने के वो हमार जान नहीं निकल जाइए, वो को बुला लो। कितने देखा होगा जब वो पहुंचन नहीं आ तब गांव भाई के कहे देखने जाते हैं, अब कहते हैं वो की टाइम माँ एकदम खत्म हो गया। तो भगवान देख लेते हैं कि दुनिया से जाता है तो सबको मुकाम कर ले तो रुक जाता है। और जय दानी पूरा वही का ढूंढता है कि मेरे लगे आ जाए तो मेरे प्राण चले जाए, वहाँ की बदौलत जान रुकी रहती है। तो महाराज जी हमारा प्रश्न ये था कि गलती कोई और करता है और भोगता कोई और है, ऐसा क्यों होता है? तो बताओ, गलती तो दशरथ जी की है ना, तो राम का वनवास भाया। ये बताओ, वहाँ से वहाँ से चलो, यहाँ से क्या हुई मेरी तो लोग से चले से, यहाँ तो मनुख है। खेती आन के जोतता आन है, होता है। खेती आन के है जोतता आन है। लेकिन वो गलत है ना? अरे गलत है तो जैसे राशन तैसे शासन। गलती दशरथ जी ने किया था। हाँ, अब होगा कौन? तो वही तो गलत आखिर हुआ ना। तो भोगा कौन? तो राम जी क्यों भोगे? ये बता, पेड़ काटने का लगाए हैं क्या? नहीं, भगवान तो कण कण में रहते हैं, कह काटो अपने स्वार्थ की तक काटो। तो मान लीजिए शायद रह जाए तुम ये मोबाइल चला रहे हो, यही चला रहे हो ना, ये वीडियो बना रहे हो ना, तो वीडियो तो तुम्हारी है और संसार क्यों देख रहा है? उनको ना देखना चाहिए। देखना चाहिए ना देखना चाहिए। तो यही ता है, देख काटा तान को है वही का अगर धक्का लागने लगी तो चेतंग न हो जाए। पहले उसको आन का वो के परिवार कह का मारेगा दे दोता, फिर जाए के बाद का वही ठक्कर आएगा कि वो बदनामी ना हो, ये हो जाए कि फलाना लगा है इसके घर क्या नहीं करेगा। जैसे मुझे मार दिया तो मैं घर का इनका बकरूंगा कि मैं फलाने आहूँ तो अब भाई आहूँ। और देखो भाई आए देवता अब बना भाई है, पाप का घड़ा इसे होता है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और मेरे मन में होता है भूत प्रेत को लेकर ही, कि आदमी अगर मर जाता है तो कहते हैं कि भूत बनता है। रोजाना न जाने कितने मुर्गे काटे जा रहे हैं, कितना बकरा, तो वही तो भूत बन रहा भाई, वही से का बार बार बता रहा हूं, काटी जा रही हैं, वही तो भूत बन रहा है। जो को काटता हो वो भूत बना तक। तो ये क्यों नहीं भूत रह जाए वो क्यों रह जाए, क्यों नहीं भूत बना? वो जो काटता है भूत बनेगा? खाए तुम भूत वो बनाए, क्यों खाए? पाप तो तुम खा रहे हो, भूत तो तुम बनोगे।
वो काटता है, पैसा कमाता है, खाते तो तुम हो। अच्छा, तो भूत जो को बनेगा, जो को खाएगा जो खाएगा वही भूत वो बने, भूत जो मुर्गा वाला है उसको वह भूत परेशान बने, करेगा। वही परेशान करेगा। जी, वो थोड़ी परेशान होगा, वो तो पेट रोटी की तक आप धंधा के है, जो काट रहा है उसको कोई वही कही दंड नहीं मिल रहा। दोष कोई चीज नहीं है। तो कौन दो भगवानों का नियम कुछ उल्टा पलटा है। नियम नहीं है, संघारी का नियम है। जी, कैसा उल्टा पुल्टा है? मतलब जिसके नाते वह काट रहा है वो भोगे अपना। हो गए, पैसा तो वो दे। खाने वाला नहीं अरे खाए ये तो वो बताओ, क्यों काटे? पाप पैसा कौन लेता है? पैसा कौन देता है? कटाता कौन है? तुम जाओगे तो मुर्गा काटेगा? नहीं, नहीं काटेगा। कौन काटेगा? ये बताओ कौन काटेगा? हाँ, खाने वाले जब हैं तुम तो पैसा दोगे तो तुम कटवाओगे, सही बात है। वो तो वहां पर रखे है। हम्म, जो ले आई हैं तो काटेगा, नहीं ले आएंगे तो दाना चुनाएगा। जी जी जब तुम कटवाने जाते हो वहां, जी, क्यों कटवाने जाते हो भाई? कि मुझे बकरा लेना है। हाँ, तब वो उनके लिए काटता है। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया भाई कि- जैसे यही हम ले हैं, जी, ये तुम्हारा है, हम तो जब हम यही हम ले सरल भाषा में समझाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया किसी को कि फला आदमी को मार दो, हाँ, वो मार दिया, तो पाप किस? मारने वाला दोषी नहीं है, हम कह रहे हैं दोषी हम हैं। तो जो खाने वाला है उसके लिए वह काट रहा है, तो इस नाते जो खा रहा है दोषी वही है, भोग वही करेगा। वही करेगा जो पैसा लेकर जान कटा रहा। जी, अरे पैसा न दे हो तो जान कैसे कटी? तो पैसा न दे तो मुँह जान कैसे मारी को? पापी तुम बनोगे जो पैसा दे के मुँह मरवाया। जी। प्रभु जी एक सवाल और यहाँ के लिए हमारे मन में हमेशा रहता है, जैसे कहीं भी, दोस्तों ये बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कहीं भी किसी के ऊपर भूत प्रेत की कोई समस्या है, आदमी जाता है, तो चाहे कोई पंडा हो, पुजारी हो, सोखा हो, ओझा हो, वह अगर ठीक करता है तो उसके बदले में उस प्रेत आत्मा से पूछता है कि तुम पूजा क्या लोगे, तुम इस शरीर को छोड़ दो, चले जाओ, तुमको पूजा क्या चाहिए। तो कोई हवन करवाता है, कोई पूजा पाठ करवाता है, कोई जाप करवाता है, कोई बकरा चढ़वाता है, कोई अगरबत्ती कपूर से ही मान जाता है। लेकिन प्रभु जी आपसे और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनसे भी एक सवाल है। भगवान आज तक हमने जो देखा है, आपके पास जितने भी लोग आए, दोस्तों प्रभु जी के पास जो वास्तव में भूत प्रेत से परेशान हैं वो लोग ठीक होते हैं। बाकी जो वहम में परेशान हैं वो लोग नहीं ठीक होंगे, या जिसको कोई रोग है, बीमारी है, वह डॉक्टर से ही ठीक होते हैं। तो प्रभु जी जो आपके पास आते हैं, आज तक हमने नहीं देखा कि आपने उस प्रेत आत्मा के लिए कोई पूजा करवाया हो। एक नेबुआ नहीं कटाता उसके भूत के नाम के, एक लौंग तक नहीं उसको चढ़वा, भूत के नाम का ये नहीं कहता कि यही दे, यह कहता हूँ कि इसको साले की छाती में लात धर दूंगा। तो प्रभु जी एक सवाल मेरा ये है कि वह जो प्रेत आत्मा है आपके पास जब आती है तो उस शरीर को तो छोड़ देती है, लेकिन वो फिर जाती कहाँ है? कौन वाली? जो प्रेत है किसी आदमी को पकड़ा है, जब आपके पास आ, जैसे तुम प्यास लगी, तुमको जी, शरीर में प्यास लगी है कि नहीं लगी? लगी, प्यास लगी है, तब पानी पियोगे ना, जी, वो शांति हो जाती है। जी, जैसे तुम कथा भागवत से शांति कराते हैं कि यज्ञ कर दो, भंडारा कर दो, पूजा कर दो, तो नहीं शांति होती। वो संत के पास पहुंच जाएगा, खल कहाँ से शांति भई है? खलन की शांति कहाँ से भई है? भगवान ने तो शांत किया है, पंडित थोड़ी शांत करेंगे। तो उनको यह कहा जाता है कि अब नहीं परेशान करना, तेरे साथ गलती कर चुका तो कर चुका, यह भगवान की बनाई शरीर है, क्यों परेशान कर रहा? तो शांति पकड़ लेते हैं कि यहाँ सुरता आ जाती है, भगवान वही। अरे उनको सुरता आ जाती है, जैसे उनको अपने याद आ जाता है, उनको नशा रहता है मारने कूटने का। जैसे नशेड़ी गांजा वो पी लेता है दारू, तो माई बाप का नहीं समझाता, समझाता तो नहीं है। ये परेती जूनी नहीं क्या है? वो मातारी का गाली देगा, बहन का गाली देगा, मारेगा, कूटेगा, कूटता है, तो परेती जूनी में रहता है, नशा में। अरे नशा परेती नहीं जूनी है,
और वही आदमी मर गए, जी, वो प्रेत नहीं बनेंगे, बनेगा वो वो प्रेत बनेगा। पड़ेगा ना। जी, जो धर्म का काम करेगा जी, वो तो सिद्धि का परापित होगा, जी, जो भूत का काम करेगा वो भूत का परापित होगा। जी, जैसे कर्म करेगा वैसे का परापित होगा। जी, पूजा का परापित करिए तो पूजा का परापित, हम भूत की परापित करबे तो भूत की परापित कर, भूत की परापित कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। भूत के नाम का हम कीर्तन वो करा रहे हैं, सत्ता भागवत सुना रहे हैं, जी। तो जब भूत को हम सुना रहे हैं, अब भगवान का थोड़ी सुना रहे हैं। नहीं, वो तो भूत को अरे भूत के नाम की दे रहे हैं तो भूत को नहीं सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? जी, भूत को ही सुना रहे हैं। तो क्या ही भूत पकड़ेगा भाई? जब तुम भगवान का नहीं सुना रहा है, भूत को सुना रहा है, भूत अगर तुमको न लगता तो सत्ता भागवत तुम सुनाओ ना। जी, जब तुम्हारे पास दंड होता है तो ये भगवान दंड देता है कि साले भूत परे तो जाओ, हमारा नहीं नाम निशान मेट देंगे, तुम्हारी पूजा हो हम मस का बैठन, तो तुम डंडा डाओगे तो हमारी सत्ता हो भागवत सुनाएंगे, कीर्तन भजन करेंगे, नहीं नाम निशान नहीं लेंगे। जी। कैसे नाम निशान होगा? तो प्रभु जी हम वही देखते हैं, ये कि भगवान का आपके कर्म पास है। आप जब उसको डांटते हैं, समझाते हैं, जो बहुत जिद करता है उसको तो आप जबरदस्ती डांटते हैं, बिल्कुल डांटता हूँ, अच्छी तरह और से जो ताय सीधे मारता मान हूँ। जाता है उसको आप समझा देते हैं कि तुम अब छोड़ दो, अपने स्थान पे जाओ, शांति करो। या कहता हूँ कि भगवान की बनाई शरीर है कि तेरी, जी, जो आप कहे यही करते जो हैं। बोलता है कि मेरी बनाई नहीं भगवान की है तो कहे को पकड़े चल छोड़, जी, जो किया तो किया। भगवान वही मैं अचंभित होता हूँ कि आपके पास आकर के आपके ये चरणों बताओ में वो कैसे समझाता हूँ? समाहित हो जाते हैं, कि विलीन हो अरे जाते हैं, कि भूत कहाँ हो जाते हैं, भूत परे उसको भी छोड़ रह देते जाए, हैं, फिर पता नहीं रह चलता जाए है। भूत प्रेत को समझाता हूँ। जी, ये बताता हूँ कि बेटा अंदर से बुकरा दारू नहीं करना, ना देवी देवतन का कुछ लेता, ना भैरम लेता, ना भवानी लेता, खाना पीना नहीं, जी, नियम से रहना, तेरे भूत अब नहीं रहेंगे। जी, जब तुम फिर वह कार्य करोगे तो फिर वह पाप लौट के तुम्हारे खाएगा। भूत नहीं खाता, वो पाप खाता है। जी, पाप क्या भूत बना है? कोई पाप क्या भूत बना है? कोई अखंड नहीं है। जी, धुंधकारी ने भूत बना, जी, तो धुंधकारी कथा सुना है? तो वहीं ते भूता नाम के भागवत सुनाई गई है जी, कि नहीं सुनाई गई? जी, तो ये कर्म गति कैसे होती है? जैसे मति तैसे गति। जी, तुम बताओ कि मनु खोई के इतना भगवान कैसे, भगवान के जानवर तुम मार डाले, पेड़ भगवान का काट डालो, कहते वही सजा न दे? जी, अरे धीरे धीरे सबको सजा देगा। जी, क्यों? वही देगा तो जान नहीं जाएगा। सबको सतर्क हो गया, 15-50 आदमी और सतर्क हो जाए, करे वो पेड़ गिराई रही थी, वो ऐसा कर्म की थी, वही तुरते होगा, तुरते भगवान करने लगी, सतर्क हो जाए आदमी, जी। वही का होने लगी, वो दूसर का करेगा। दोस्तों, हमारे प्रभु जी एक सिद्ध संत हैं, और आप सबको बहुत पहले से हम महाराज जी की वीडियो दिखाते आ रहे हैं। यहाँ पे रोज़ आना नए नए अनुभव, नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि जिसका, अब वो घटनाएं चूँकि अचानक होती हैं तो उनका वीडियो नहीं शूट किया जा सकता, लेकिन लोग अपने आँखों से यहाँ देखते हैं। पर डे यहाँ पे चमत्कार होता है, और ऐसा संत हमने नहीं देखा। आज इस समय यहाँ पर चित्रकूट में 46-47 का टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर में भगवान सुबह से अभी तक एक घोंट पानी पीते यहाँ पे नहीं देखे हम लोग। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बीच में पेचिस भी पड़ने लगा था, खूनी। गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही तो हम लोग बहुत आग्रह किए कि भगवान आपको पानी की कमी हो जाएगी, तो हम लोग बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, तो नींबू वगैरह मिला करके थोड़ा पानी हम लोग ज़बरदस्ती पिलाते हैं। तो वो कहते हैं महाराज जी कि हमको, अगर हम पानी पी लेते हैं, खाना की तो बातें छोड़ दीजिए, खाना तो खाएंगे ही नहीं, अगर पानी भी पी लेते हैं तो हमको दिक्कत होने लगती है। और भोजन शाम को सिर्फ एक बार सबके साथ भोजन करें। इसके बावजूद इतनी गर्मी में, चाहे कोई भी मौसम, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है कि दिन भर चलते रहेंगे, सबको डांटते रहेंगे, बोलते रहेंगे। यह ऊर्जा साधारण आदमी के अंदर नहीं हो सकती। और प्रभु जी जब खड़े होते हैं तो आपके ये जो भुजाएं हैं, ये घुटने को टच करते हैं। यह एक महापुरुष के लक्षण होते हैं।
सबकी भुजाएं, अंगुलियां घुटने को टच नहीं करती, और जो चीज़ दोस्तों मुख से निकल गया वो पूरा होना ही होना है। यहाँ पर न जाने कितने दिन दुखिया आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे एक से एक अमीर लोग भी आते हैं जो प्रेत बाधा से, भूत प्रेत बीमारी से परेशान हैं। वो लोग आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। दोस्तों, बीच में महाराज जी हमारे साथ चले गए थे गोरखपुर। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही है। प्रभु जी गए हैं, उनको बहुत तसल्ली मिली है। अब जो समय जिसका पूरा होने वाला है उसे तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन भगवान के जाने से माँ को बहुत आराम महसूस हुआ। और दोस्तों, एक हफ्ता रहने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं। आने का भी वीडियो हमने डाल दिया था, एक शॉर्ट वीडियो। अब यहाँ पर मंदिर बन रहा है, मंदिर का छत लगवाना था, छत भी लग चुका है। मिस्त्री वगैरह सब हम वहीं से लेकर के आए थे, जो भी यहाँ का संसाधन व्यवस्था उपलब्ध हुआ। छत लग गया है मंदिर का, और यहाँ पे और सारे बहुत तमाम काम हैं जो कि चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। बिजली का काम पूरा हो चुका, आप लोगों ने देखा ही होगा पिछली वीडियो में। अभी भी काम लगा है अपना, वो लोग कर रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम का काम भी हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे काम चलते रहते हैं। महाराज जी कोई मतलब नहीं रखते हैं, न तो देखने जाएंगे। कोई भी काम हो, चाहे जितने आदमी काम कर रहे हों, कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, परसों छत लगा और कल हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया। क्यों प्रभु जी? हाँ, कल भंडारा हो गया। कल भंडारा हुआ। यहाँ गांव के लोग, बहुत अच्छा भंडारा हुआ। गर्मी में शहर से इतने दूर, जहाँ 30 किलोमीटर के अंदर न कोई दुकान मिलेगी न कुछ मिलेगा, सामान ले आना, भंडारा करवाना, और नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, सब कुछ खूब अच्छे ढंग से हुआ। अब प्रभु जी हम लोग आज घर जाएंगे, और फिर जब छत खुल जाएगा तो उसके बाद आकर के प्लास्टर और मूर्ति स्थापना का काम आगे किया जाएगा। संसार के लिए संत बनाओ, एक किला में नहीं बना। जो बालक बनता है तो संसार के लिए बनता है, जो संत होता है संसार के लिए होता है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। भूत प्रेत भगवान बनता है, भूत बनता है, प्रेत बनता है, दैंत बनता है, दूत बनता है। जब हम जन्म नहीं लिया, कचरा में परे रहन, कोई भूत प्रेत नहीं रहा। ये पापों का भूत है। जैसे कर्म करोगे तैसे पाओगे। और एक भूत के नाम से बोल रहा है भगवान ने। भगवान कहते हैं घट घट में रहता हूँ तो मरघट में रहता हूँ, हैं? भगवान मरघट में नहीं रह सकते, वो सगले रहते हैं। भूत बन सकते हैं, प्रेत बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते? उन लीलाधारी हैं संसार। तो जैसा जो को कर्म करता है, भगवान ने यह बोला कि तुमको जन्म दिया तो फल फूल खाने का दिया, सब खाने का दिया, किसी की जान खाने का दे दिया। तो भूत की जूनी में नहीं लगे, भूत किसका छूटेगा? किसी का नहीं छूटेगा। जो उनके शरण में घिर जाते हैं तो उनका गाड़ है, वो सानंत हो जाते हैं। कोई भूत प्रेत सानंत पैसे नहीं होते। जो कर्म किया है तो वह कर्म गिरे से शरण गए मरण नहीं होती। यहाँ की यह है कि शरण गए मरण पे नहीं होती। आप संसार के लिए दिखा रहा तो धर्म बता रहा, धर्म मैं भी बता रहा हूँ कि आगे संसार में चेतंगी धरें कि किसी की जीव को ना खाएं। आप जीव देखो, हमारा जीव वहाँ अंतर नहीं है कि है। अब भगवान की चीज़ भगवान के सुना रहे हैं। भूत प्रेत ऐसे नहीं मिलते हैं, भूत प्रेत अब ऐसे नहीं होते, हाथी घोड़ा नहीं बनते। मनुष्य जीव नहीं धरता। जैसे कर्म करोगे, देखो तुम्हारी ये वीडियो बनाना तो वीडियो बना सकते हो, बिहाने आन कर सकते हो। जैसे नाम तैसे काम। भूत का अगर काम करोगे तो भूत तो बनोगे, हाँ, कि नहीं बनोगे? जोग का काम करोगे तो जोगी बनोगे, चुगली का काम करोगे चुगलिया बनोगे। जे की भावना रहे जैसे वो मूर्त देखी थी तैसे। जैसे कार्य करोगे वैसा नाम होगा। मिस्त्री बनो तो मिस्त्री कहने लगी। मिस्त्री जात तो नहीं होती, क्यों होती? नहीं होती है, होती तो नहीं। जब कर्म करो वैसे जाति बन जाओ। अमीन ने कहा कहते कमियाँ जाति होती है।
अरे कमियां जाती हुई थी, नहीं। कमियां ना पर गए, हाँ, जो काम कर रहा है वही कामियां है। वही कहते कमियां है, जी हैं? और जो सीने लगा कहते दर्जी है। जी हम दर्जी नहीं है, जी दाढ़ी बनावा लगन हम न हुआ है, जी कपड़ा साफ करन हम धोबी हैं, जी संसार तो हम ही ना, क्यों नहीं आओ, वह कार तुम करते हो, उनका नाम बदल दिया। 9 महीना का जन्म संसार का है, 9 महीने का हमारा है, संसार हमारा है और संसार तुम्हारा है। जी संसार हमारा है, संसार तुम्हारा है, क्यों कि संसार हमारे हैं, क्यों भगवान जन्म दिया, हम कह सकते हैं नहीं, हाथ जोड़ के संसार से विनती है, साधु हो के, साधु संत बन के, एक छोटा सा संत हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ, एक बुद्धि का हीट हूँ, कसद की बुद्धिमान आजकल पढ़े के आगे बुद्धि नहीं काम करती, किसी के जेके बुद्धि बड़ी होती है ना, वो किसी का नहीं समझाता, जो बुद्धि बड़ा होता है कई बड़ा माना जाता है, जो मुर्गा दारू खाए वो बड़ा आदमी माना जाता है। प्रभु जी, जो बुद्धिमान होता अरे है जो वही संत के चरण में जाता है। जो बुद्धिमान होता है वो मुर्गा दारू खाता है, वही कहते हैं बुद्धिमान। जी बोकरा जो दारू पीता है वही कहते हैं बुद्धिमान है, जी और जो दारू मुर्गा नहीं खाता वही कहते हैं बेवकूफ है। जी। आज जो छल कपट न करे वो मूर्ख माना जाता है, जो छल करे उसे कहेंगे बहुत चालाक है। अरे भगवान 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 रहे ना तो काली दव में कूद के कितना खेदाहुल मची है, धर्म का कितना खेदाहुल मचती है, और अधर्म का कोई खेदाहुल नहीं मचेगी। नहीं प्रभु। लेकिन प्रभु जब अधर्म का जो होता है पतन तो पूर्ण रूप से पतन हो देखो ज्यो ज्यो बढ़े सूरत बानी तत्त सो धर्म की हानि। जी पूरी चौपाई भगवान ने लिखा है, वो चौपाई बोलूंगा बस, अधूरा बात नहीं। ज्यो ज्यो बढ़े सूरत बानी तत्त सो धर्म की हानि, यही कहते स्वर, जी ये ईश्वर। ज्यो ज्यो बढ़े सूरत बानी तत्त सो धर्म की हानि। भगवान स्वतः लिख के चले गए हैं कि जो करियो तो मैं करियो, करत है मनमाही, जी मनमानी करत है, कोई किसी का नहीं। जब धक्का लाग तो भगवान के लगे जइयो, जइयो कहाँ। जी जब दुख पड़ेगे तो भगवान के पास जाओगे, जब जन्म दिया तो भगवान पे, मर जाओगे तो भगवान के पास जइयो कहाँ। जी। दूसरा अरे जइयो कहाँ, दूसरा ठौर है कहाँ, दूसरा ठिकाना कहाँ है कहाँ। जी। जब नहीं करियो तो भगवान के लगे जइयो, मरियो तो भगवान के लगे जइयो, जइयो कहाँ। कहाँ जाइयो। अरे जइयो कहाँ, 3 जन्म तुम्हारे हैं, सुख दुख का दाता एक राम है कि नहीं होता। जी जब दुख पड़ा तो भगवान के लगे, जब सुख पड़ा तो कोई किसी का भगवान के जानते नहीं। तो सुख में सुमिरन जो करे दुख काहू ना हो, दुख में सुमिरन करे सुख काहू ना महाराज जी, हो। आजकल लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है। देख भगवान रहे कहाँ, जब रक्षत पैदा हम वही कहते हैं, जो रक्षत होंगे वो भगवान कहेंगे कि भगवान है कहाँ। हाँ, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। अरे तो भावयान हो गए तो भगवान है कहाँ। अब प्रभु जी, कृष्ण भगवान के साथ दुर्योधन रहता था, वो भी कहता था कहाँ भगवान है। तो सही तो बात है, पौंडरक गाली देता था, वो भी कहता था भगवान कहाँ है। तो भगवान गाली तो देना वही- चाहिए, शिशुपाल गाली देता था। तो गाली देना चाहिए भाई। गाली है क्या, तो आज भी ऐसे ही लोग कहते हैं तो भगवान गाली कहाँ है क्या, जी गाली है क्या। जी अरे मर्याद भंग हो रही है, गाली देह से क्या हो रहा है, गाली देह से मर्याद बिगड़ गई। भगवान की अरे नहीं रे जो जो गाली दे रहे हैं, कोई किसी का गाली दे दे तो मर्याद बिगड़ गई, और जो असलियत काम हो रहा है तो आखिर नहीं देख रहे हो, सही वो मर्याद नहीं बिगड़ रही। सही बात। और गाली दे दिया मर्याद बिगड़ गई। अब वो तो गाली देख खुश हो जाता है कि हमने गाली दिया। और गाली दे दिया मर्याद बिगड़ गई, और जो असलियत मर्याद बिगड़ने वाली है उसको आंखी से अंधा है दुनिया। दिखाई नहीं देता। अरे दुनिया अंधा है क्या कि क्या हो रहा है संसार में। जी अपनी अपनी चला रहा सबको, जी मैं अपनी चला रहा हूँ, साधु अपनी अपनी सबको चला रहा है, तो अपनी चलाओगे तेरे भाई अपनी चलाएगा। संसार में ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। एक कोख से एक जन्म लेते हो, एक कोख से जन्म लेते हो, एक दूध पीते हो, एक बाप के जल में हो, अपनी अपनी संसार चला रहा। कोई दूसरे को नहीं तो मानता। मैं यार राज नहीं चला रहा हूँ, एक धर्म चला रहा हूँ। मैंने किसी से धन लेना तन लेना कुछ नहीं, जो भगवान है तो भगवान का करेगा, तो मैं जानूंगा कि भगवान का कौन है। जी जो यहाँ करके करता है वही जानेगा कि भगवान का होगा तो भगवान का करेगा, वही जान नहीं पाता बाबा के कहे से होगा। सही बात। ये सबके लिए हो रहा है, जी साधु होता है तो सबके लिए होता है, बिल्कुल। हैं? प्रभु जो जी- अधिकारी होता है सबके लिए होता है, जी जो संस्कारी होता है सबके लिए होता है, जी हैं? जी संस्कार जी संस करो, कार्य करो तो संस करो, जी
संस्कार कहो वाला, संस्कार संस्कार। संस करो जी कि कैसे कार्य करन। जी आज हम माया के लक्षण में पाप करा रहे हैं, कल के रोज हम भूत नहीं बनेंगे, का हम का बनेंगे, भगवान बनेंगे। बिल्कुल। पाप करेंगे भूत नहीं बनेंगे, बनेगा आगे। अब हम काट रहे हैं पे मुर्गा, हम बनेंगे तो हमें कोई काटेगा। जी बिल्कुल काटेगा। तुम अपनी काम करो, वो भगवान का खेला है ये दिखाना, जी एक बहाना है। तुम जानते हो कि कौन बोल रहे हैं कौन हन, इतना भाषा समझाते हैं। शेर बहान आज खा लिए कहते हैं ना हम हन, कपड़ा पहन ली सूट बूट से हम हन, हम हन, बस हम हन, हम कब वाला हम हन, हम हम हन, हम हन जी कब वाला हम हन डारब। हाँ भगवान कहते हैं हम हन, जी और सब जने यहाँ हैं हाँ, हम हन। सबका हनन भगवान मैं कहा थे कि मैं हन, जी भाग हनुमान कहो, हनुमान हन हनुमान हनुमान सबको हंडाइस। जी सबके मान भीतर रहना, को के ग्वार पिजाते, को के बबरसी रे, को के भकंदर में क्या करूं। चले मैं हाथ पीटर तोड़ी है वो इनता के तो मैं जान खाए। तुम अपन अपन भोगो, मुझसे क्या सुना रहे हो, वरहान मुँह से दे रहे हो, दे दंड भगवान दे रहा हो, वरहान मुँह ही दे रहे हैं। हाँ, बड़ा दुनिया हुआ बेवकूफ है। बताओ दंड अपन ले रहे हैं, वही तो मुझे नहीं पूछते ना भगवान को पूछते कि जब बाबा। गलती करेंगे नहीं पूछे। अरे वही तो कहाँ पूछेंगे, जब शादी होती है तो न्योता नहीं देंगे, और जब कोई अभुआने लगा तो कहिए महाराज जी एक ये बात न हो, उठना देता हूँ समझ संसार की, जी जी फिर कहिए भगवान के लगे चलो। जी जी ते तो भगवान दिखाता है। प्रभु जी तो स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, लिखा है वहां से बोलूंगा, जो लिखा मैं पढ़ा नहीं हूँ, जो सुने हो वही बताऊंगा। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, और सूर्यवन की यही है रीति। सूर नर मुनि सब जन की है रीति। जन माने सबकी रीति, हाँ सबकी यही रीति है। है कि नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ, जन्म देता हूँ मैं दुख नहीं देता, जन्म देता हूँ दुख नहीं। जब कचड़ा में 9 महीना परे रहा कोई दुख नहीं, अब बाहर आ गए साले, तोरे भूत कैसे लग गए, पाप के भूत हैं साले, बकरा दारू। भगवान है कहाँ, ए भगवान कहाँ है, भगवान है कहाँ, तुम भगवान हो, कौन हो। भगवान यही है जो मूर्त थी, उसको गोश्त खवा रहे हो, मदिरा खवा रहे हो, भगवान को ही मुर्गा खिला रहे हैं। मुर्गा भगवान को खवा रहे हो, नाश्ता करवाते हैं वही से। तो भगवान तुम्हारे पास रहेगा। तुम रक्षत मरे ईसाई के होते हैं, रक्षत नहीं है क्या है, सही बात। रक्षत भंग के हैं, भगवान नहीं रह पाए सारे, ये भजन नहीं कर पाए, माता पिता छोड़ के भजन नहीं कर पाए। भूत देख बाबा, भूत देख बाबा, अरे मैं नहीं देखा भूत कैसे देखो, तुम जब नहीं दिखा रहे हो। भूत देख बाबा, भूत देख जावा, अब बाबा भूत देखा नहीं है, अब वही जब नहीं कह रहे हैं कि देख, जैसे मैं तो ही कह दी कि वो जात है देख देख, तो वहीं तो महू का जब नहीं कहते भूत देख बाबा, भूत देख बाबा। जब महाराज जी लोग आते हैं और कहते हैं नीक कर बाबा, नीक कर बाबा, अब देखो वो कहते नीक कर, नीक नो करे तो का गलत करे तो, देखो वहीं के सिखाते हैं, उनकी शब्द सुनो ना, नीक कर बाबा। अब उनकी शब्द सुनो, गलत कर रहा मैं तो नीके कर रहा हूं। बताओ शब्द कैसे बोलते हैं, नीक कर बाबा, नीक कर बाबा। अब बाबा सगले बुलाए, ये देखो कितना बड़ा अपराध ले रहे हैं कि दिन भर चिलवा रहे हैं। बाबा ना भोजन करता ना कुछ करता, नीके नहीं करता है, तुम आए हो तुमको भोजन दिन जाए, अच्छी तरह से हाथ पैर आ जाइए, किने भी दिन जाइए, दिन जाइए ना, स्वागत दिन जाइए। भगवान से सुनाओ जो बैठे हैं, परान मोरक है, भगवान तुम ही नो महाराज, तुम ही नो भगवान। अब बताओ उसको छोड़ के सही बताओ, मोही कहते हैं भगवान हो। महाराज जी आदमी बतिए ये छोड़िए, बताओ, जब ब्रह्म राक्षस हमने देखा है इसी जगह चिल्लाते हुए, भूत प्रेत चिल्लाते हैं बाबा मैं देख रहा हूँ। अब ये बताओ मोहे भगवान, अरे बताओ मैं नहीं जानता हूँ, जानते हैं कि भगवान है बाबा। भूत प्रेत कहते हैं कि बाबा मेरी मुक्ति कर दो। ये बताओ वो चिल्लाते हैं, महू सुना, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूँ, मैं तो इनके बताता हूँ कि वो भगवान बैठा, तुम वही कह बोल रहे हो। प्रभु हम भी जानते हैं आप भगवान हो। ये बताओ भाई, मैं बोल रहा हूँ और वो बोल रहे हैं, तो मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ मानता हूँ कि तुम कैसे बता रहे हो यार, वो तो भगवान वहाँ बैठे हैं। आप जब कहते हैं कि भक्त मैं कहाँ भगवान हूँ, तो लोग कहते हैं बाबा मैं भूत प्रेत होके झूठ बोलूं, सत्य होके तुम क्यों झूठ बोलते हो, तुम ही भगवान वो बोला है। अब मैं बोलता हूँ सच बताओ, जितना मरी मैं फिर रहती, मैं बोलता हूँ कि भगवान तो वो है, तो भाई कैसे कह झूठ बोल रहा, मैं तो वही को बताऊंगा।
तुम अपाई कैसे बताओ कि वो भगवान है? मैं तो नहीं जानता, मेरी शरीर है, मैं नहीं जानता भाई कि कौन हूँ मैं। दोस्तों गर्मी बहुत है, हमको तो इतने देर में ही प्यास लग गई है। आप सभी से एक आग्रह भी करूंगा, जो लोग यहाँ पर आते हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि महाराज जी से अनावश्यक बातें न किया करें। आशीर्वाद लें, बैठ रहें, आशीर्वाद लें, और महाराज जी शांति से बैठे, देखते हैं, सबको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उसी को देख रहे हैं। महाराज जी सबको देखते हैं। ये टिकस नहीं है कि अब्बा दिबा बनिकार, तो बारी बारी से सबको देखते हैं। आप लोग आनंद से देखता हूँ सबको, एक भाव से देखता हूँ। और जब आप गलती करेंगे तो महाराज जी फिर डांटेंगे। डांटे नहीं गए, महाराज जी आपको नहीं डांटते हैं, आपकी जो समस्या होती है उसको डांटते हैं। और जिसको तो अच्छा ना लगे ना हमें भाई, मैं उसको डांटूंगा, तेरे पास जो कोई होगा वही डांटूंगा। दोस्तों जो लोग यहाँ आते हैं वो सफाई पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं ऐसे ऐसे लोग आते हैं, इतनी गंदगी फैला दे रहे हैं, इतना कचरा फैला रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। हम लोग व्यवस्था में लगे हैं, सफाई में लगे हैं, आप सबकी सेवा में लगे हैं, भगवान की सफाई में लगे हैं कि भगवान के लगे सफाई रहना चाहिए। इस गर्मी में, ठंडी में, बरसात में कितनी परेशानी से आ रहे हैं। उनको एक टाइम का भोजन मिल जाए, उन्हें पानी मिल जाए, उन्हें रहने के लिए बिस्तर मिल जाए, ओढ़ने के लिए कपड़े मिल जाए, हम लोग इस व्यवस्था में लगे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि इतनी गंदगी फैलाते हैं, देख करके भी नहीं। उसी में कुछ आदमी ऐसे मिलते हैं कि बेचारे सफाई करते हैं, इधर उधर फेंके हुए, अरे पूरा सफाई करेंगे, करके अलग करते हैं। जो 100 आदमी होंगे उन तक कचरा वाले हैं कि वो अव्यवस्था करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों तो कैसे रक्षा होगी? आपसे आग्रह यही है कि अगर आपको ठीक होना है तो आप भी एक मानव के रूप में आइए और मानव के रूप में रहिए, दूसरों को देख करके कम से कम सीखिए। और भगवान को नॉर्मल मनुष्य न समझिए। मानव रूप में अगर हैं महाराज जी तो उनको आप नॉर्मल न समझिए, उन्हें भगवान समझ करके अपना कल्याण करवाइए। संत के पास शांति से आना चाहिए कि ना आना? बिल्कुल आना चाहिए प्रभु। जो तुम आए हो विपत में तो शांति से आओ, जी। शांति से आना चाहिए। शांति ऐसे होती है कि संत के पास जाओ तो शांति से जाओ। आप दुख तुम्हारा है, हम सुन लेंगे। आप कोई चिल्लवा रहे भाई जी, चिल्वाने का कोशिश में यहाँ नहीं आना, जो आना तो शांति से आना। और दोस्तों अब हम वीडियो बहुत कम डालते हैं और संभवतः बहुत कम ही डाल भी पाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी भी समस्या है। माँ की सेवा मेरे लिए प्राथमिकता है, पहला मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म मेरी माँ की सेवा है और प्रभु जी की सेवा। यह दोनों सेवा सब। अब ऐसे बड़ी सेवा क्या, माँ का छोड़ के चला हुआ मेरी सेवा कर रहा है। माँ का तो वहाँ जाना, भगवान के यहाँ जाना है, तो वो धर्म करेगा तब तो भगवान बढ़िया राज रेखा दिखाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पा रहा हूँ, इस नाते चैनल भी धीरे धीरे डेड हो रहा है। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अगर पुरानी वीडियो हैं उनको देखते रहेंगे, उसको आप लोग शेयर करते रहेंगे तो हो सकता है चैनल चलता भी रहे। नहीं तो अगर आगे नहीं भी चलेगा तो उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु जी की सेवा में लगा रहूँगा, यहाँ आता रहूँगा और महाराज जी की सेवा हमेशा करता रहूँगा। महीने में कम से कम 10 दिन तो यहाँ पे मैं हर महीने सेवा दूँगा, और जो भी यहाँ की व्यवस्था है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।